हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का हमारी न्यू ब्लॉग में। पहले तो आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं फ्रेंड। और फ्रेंड हम देखो हो चुके हैं बिल्कुल रेडी, हम जा रहे हैं कि कॉलेज। तो गाइस मिलते हैं आपको कॉलेज पहुंचकर, तब तक के लिए बाय बाय। गाइस हम कॉलेज में आ चुके हैं और भाषण स्टार्ट हो गए हैं। गाइस अभी हम आप लोगों को दिखाते हैं। संचालन के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ मतलब कि वो बहुत लेनी फिल्म साफ नहीं आ रहा, फेस साफ नहीं दिख रहा। साफ तो हुआ है मुझसे। बेचने वाला भी का नाम बन सकता है, अखबार बेचने वाला भी नाम। आप लोग अपने अंदर की प्रतिभाओं को दबाइए मत और ये मत सोचिए कि मंच पर बैठेंगे लोग हंसी उड़ाएंगे कुछ करेंगे। आप ये समझ लीजिए केवल हमको दिख रहा है, बाद बाकी समझते हैं। केवल हमको सुनाई दे रहा है, बाद बाकी सब रहे। ये भावना अपने अंदर जगा दीजिए। अगली बार 26 जनवरी को जब तक प्रोग्राम हो, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राएँ इस मंच पर प्रतिभा करें। हमारे प्रबंधक जी भी जो अभी कुछ कुर्सियाँ खाली हैं, यहाँ
ये सभी छात्र छात्रा ध्यान रखें। और इसी क्रम में मैं नाम लिखो। रियाज राय मंच पर आ गई क्या? हम तूफान कहते हैं। ये जो दीवार पर सुराग है साहब, ये जो दीवार पर सुराग है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का एक हिस्सा है, मगर हम इसे अपना घर का रोशनदान कहते हैं, अपने घर का रोशनदान कहते हैं। आज़ादी, आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की है। हम तो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें स्वतंत्र भारत में जन्म मिला। आज़ादी की लौ तो 1857 में ही जल चुकी थी, जो मिसाल बनकर 1947 में हमारे देश को स्वतंत्र करा लाई। इसके बाद प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूँगा कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस जाया करते थे तो रंगते बसंती चोला की एक आवाज़ में टोलों के टोले उमड़ाया करते थे और उनके खून में वंदे मातरम की नारी से 5-5 डिग्री का आने वाला तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी उस समय अपनी देशभक्ति को साबित कर रहे होते, क्योंकि ये उस दौर में अपना स्वाग गवा देने वाली वो औरत जब घर के हालात ये हो जाया करती है। प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौने हालों की लंगोटियाँ चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियाँ चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ पता ही नहीं चला, पूरी जिस्म की कई बोटियाँ चली। किंतु साहब आपके लिए तो एक आदमी मरा है, मेरे घर की तो रोटियाँ चली गई। बाला हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी और उसे खत लिखाकर भेजा करती कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे तुम ना घबराना, 1 इंच पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इसी तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति को साबित कर रहा था। तब हमारा देश बलिदान मांगता, तब हमारा देश लड़ जाने को कहता, तब हमारा देश फांसी चढ़ जाने को कहता। किंतु आज हमारा देश लड़ जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में यदि मेहनत और लगन से करे ना तो सबसे बड़ा देशभक्त वही है। और मैं नहीं मानता कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में ही रखना देशभक्ति है, और यदि आप कहें साल में हाथ में 2 बार तिरंगा लेना ही देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूँगा, फुटपाथ पर रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पाँव में हाथ में लिए तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, बल्कि उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने में बेवश करती है। कहते हैं ना मस्जिद को जानते हैं, न सिवालों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, न सिवालों को जानते हैं, साहब जो पेट की भूखे होते हैं वो सिर्फ भोजन की निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र के लिए ईश्वर का भाव है देशभक्ति, और हर एक देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, भाईचारे से रहना है तो रह जमी पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है। लेकिन एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब हाथ होती है जब एक बेटा अपने वृद्ध माँ बाप को वृद्ध आश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। करा उठती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा हम अपनी सेल्फी लेकर अपनी लाइफ बढ़ाने में रहते हैं। और आज के इस दौर के वो युवा जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी हमारी राष्ट्र, हमारे समाज, हमारे देश की आशाएं बांधो रखने की, वही युवा 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपने हाथों की कोमल उंगलियों के घर्षण के माध्यम से अपनी भावनाओं के इमोजी भेज रहा। 4 बोतल वोडका का मेरा रोज का, अरे भारत का भविष्य तबाह कर रखा है। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ लड़कों से बात करता देख भाई जो हड़काते हैं, वही भाई अपने गर्लफ्रेंड के किस्से घर में हंस के सुनाते। और मैं बता दूं महिला सुरक्षा के बारे में अभी भी हम 4थे नंबर पर आते हैं, और मेरे विचारों में सच्चा राष्ट्र प्रेम है। ना सरकार हमारी है, ना रौ मेरा है, और ना ही बड़ा सा नाम मेरा है, बस इतनी सी बात का गरूर है कि मैं भारत का हूँ और ये भारत मेरा है, और ये भारत मेरा है, और ये परंतु हमारे समाज में मुझे एक बीमारी नजर आती है। कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहाँ हिंद आंकड़ों में चिन्ह चिन्ह पैमंद मही अखंड भारत को खंड खंड करता
चलता रहेगा तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें की जाती हैं, क्योंकि चोट हमें पहाड़ों से नहीं, छोटे छोटे पत्थरों से लगती है। और हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छ अभियान में केवल भारत सरकार ही नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाला हर एक नागरिक हाथ बढ़ाएगा। और राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब नारी की पूजा नहीं, इज्जत की जाएगी। राष्ट्र निर्माण जब संभव होगा जब स्वस्थ भारत अभियान में हर एक नागरिक स्वस्थ भारत को दिल से, असल मायने में राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा। और राष्ट्र निर्माण हमारा तब संभव होगा जब हर एक नागरिक आयतायत के नियमों का पालन करेगा दिल से, और दिल से संविधान को अपनाएगा, तब राष्ट्र निर्माण हमारा संभव होगा। अंत में यही कहना चाहूँगा कि हमारा हिंदुस्तान महान है, महान था, महान रहेगा। अगर सबके दिलों में हौसला होगा बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी कहेगा जय हिंद, पाकिस्तान ही की ओर सारा जहां जाएगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम। जो बिल्कुल उदासीन व्यक्ति बैठे वो भी ताली बजाने को मजबूर हो गए। ये है असली स्वतंत्रता। और इस ओजस्वी भाषण के लिए मैं इस छात्र के प्रति 2 पंक्तियाँ कहूँगा। जाफर महिलावादी ने लिखा है कि वतन के जा निसार हैं, वतन के काम आएंगे, हम इस जमी को एक रोज़ आसमां बनाएंगे, हम इस जमी को एक रोज़ आसमां बनाएंगे। और इसी देशभक्ति को जज्बा लिए मैं मंच पर BSc 3rd सेमेस्टर के छात्र निखिल कुमार को बुलाना चाहूँगा कि वो इसी ओजस्वी माध्यम को निरंतर बनाए रखें। और इसकी प्रस्तुति के लिए मैं 2 पंक्तियाँ कहूँगा, और ये पंक्तियाँ शायद इसी के भाषण से ही मेलजोल खाएँ, क्योंकि अभी जो छात्र आया था हमने इससे पहले ही बताया कि हमको बाहरी आज़ादी तो मिल गई लेकिन आंतरिक आज़ादी नहीं मिली है। और जो भी हमारे समाज में सामाजिक विषमताएं फैली हुई हैं उसी को इसने अपने शब्दों के माध्यम से हम सभी के सामने व्यक्त किया है। और इस छात्र के लिए यह चमन बड़ा अलबेला है, नित्य त्योहारों का मेला है भेष अलग परवेश अलग, भाषा का बड़ा झमेला है, सबके हैं अपने धर्म यहाँ लेकिन सब भारतवासी हैं। जो अभी इस छात्र ने बताया कोई गरीब है वो सड़क पर झंडा बेच रहा है, क्या उसको आज़ादी मिल पाई? नहीं, लेकिन ये पेट की आग है। ठीक है, कोई है ठेले पर अपना भरण पोषण कर रहा है, कोई रोड पर टेंट लगा के भरण पोषण कर रहा है। इन सबके बावजूद ऐसा अद्भुत बस दुनिया में बस हिंदुस्तान अकेला है, बस हिंदुस्तान अकेला है। आइए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। यशस्वी पूर्ण सुबह में मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारा देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी, लेकिन जैसा कि अभी हमने कई सारे भाषण सुने, गीत सुने, जिससे ये लगता है कि शायद देश आज भी आज़ाद नहीं हुआ है। मैं पंडित नेहरू की उन पंक्तियों को अभी दोहराना चाहूँगा जो उन्होंने उस समय दोहराई थी जब देश आज़ाद हुआ था और पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया था। पंडित नेहरू जी ने कहा था कि टुनाइट व्हेन द वर्ल्ड अवेक्स इंडिया विल राइज टू फ्रीडम, द मोमेंट विच कम्स बट कम्स वेरी रेयरली इन हिस्ट्री, एंड when the darkness overshines the truth, when the world awakes to the light, India will awake to the freedom। सरल भाषा में कहें तो नेहरू जी का कहना था कि एक 2 शताब्दियों के जो ब्रिटिश क्रूरता थी उसका आज हमने अंत किया है, और जब आज पूरी दुनिया सुबह उठेगी तो वो देखेगी भारत को चमकता हुआ, भारत को देखता हुआ। क्यों? आज मैं आपको आज़ादी के उन 2 शताब्दियों का सफ़र कराता हूँ जिससे शायद आपको पता चलेगा कि भारत में कोई कमी नहीं है, वास्तविकता में कमी यहाँ हम लोग बैठे हैं उनमें है। ये देश हमेशा से ही श्रेष्ठ था। अगर भारत श्रेष्ठ नहीं होता तो बाहर के आक्रमणकारियों की हिम्मत नहीं होती कि हमारे देश में कदम रखें। आखिर क्यों? जिस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कहा जाता था कि उनके साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता है, उनकी नज़र भारत पर थी। इस आज़ादी संग्राम की शुरुआत
1857 में हुई, 1857 की क्रांतियाँ हुई। सबसे पहले जो चिंगारी लगाई वो मणिकर्णिका, जिन्हें हम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के रूप में जानते हैं, एक स्त्री थी। मैंने ये क्यों कहा एक स्त्री थी, आज यहाँ पे कई सारी लड़कियाँ बैठी हैं, और मैं इसलिए ये कहना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है आजकल एक परिपक्ष बन गया है कि मॉडर्नाइजेशन की डेफिनेशन, नवीनता की एक परिभाषा बन गई है कि फैंसी कपड़े, मेकअप, लड़कों के लिए भी है, सबके लिए, काले पीले बाल रखाना, ये आज हमारे लिए मॉडर्नाइजेशन है, फैशन बन चुका है। रानी लक्ष्मीबाई ने तो कभी ऐसा नहीं किया, और शायद आप सबसे ज़्यादा वो पॉपुलर होंगी, आज पूरी दुनिया उन्हें जानती है। मणिकर्णिका जब 6 वर्ष की थी जाकर के, तो उन्हें वीर शिवाजी की सारी कहानियाँ आती थी, चक्रव्यूह रचना करनी आती थी उन्हें। 15 वर्ष तक आते आते तलवार घुड़सवारी भी सीख गई। एक बहुत ही छोटी उम्र में, 23 साल की उम्र में, जिस स्त्री ने पूरे भारत में एक आग लगा दी आज़ादी की, आप उससे ज़्यादा क्या अपने जीवन में मांग सकते हैं किसी से। झांसी की रानी ने अपने सारे काम एक स्त्री के रूप में किए। वो एक महारानी थी, उन्होंने उस उत्तरदायित्व का भी पालन किया। रानी लक्ष्मीबाई ने हमेशा उसी वेशभूषा को धारण किया जो वेशभूषा उनके समाज को, उनके कल्चर को, उनके ट्रेडिशंस को, परंपराओं को आगे बढ़ाए। उन्होंने तो कभी भी कोई विचित्र ऐसी घटना नहीं की जा करके जिससे वो दुनिया की नज़रों में आए। शायद तब उन्हें पता भी नहीं होगा कि इतिहास उन्हें याद भी रखेगा, लेकिन उन्होंने किया क्योंकि ये उनकी जिम्मेदारी थी। और बात यही नहीं रुकती है। 1857 में जब झांसी की रानी ने झांसी में युद्ध किया, ग्वालियर में जाकर के जब उन्होंने दम तोड़ दिया जाकर के, उसके बाद ही कमान संभाली मंगल पांडे ने। मंगल पांडे जी, जिन्होंने हिंदू और मुस्लिम एकता का एक अद्वितीय उदाहरण पेश किया। जब ब्रिटिश सरकार की रॉयल इन्फेंट्री ने ये कहा कि एक कार्टिलेज जो कारतूस है उसे आपको मुंह से ही खोलना होगा, जबकि ये चीज़ हिंदू और मुस्लिम दोनों की ही संस्कृति से मेल नहीं खाती थी। प्रतिभाओं को आगे आने ही नहीं दिया क्योंकि हम भ्रष्ट हो चुके हैं, आज का समाज भ्रष्ट हो चुका है, और इसकी देन भी हमारी ही है। हमने ही समाज को बनाया, हम ही समाज को आगे लेके जाते हैं। जो कि कहा गया कि हिंदुस्तान प्रेम की मिट्टी है, हिंदुस्तान बलिदान की मिट्टी है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा जाकर कि हिंदुस्तान प्रेम की मिट्टी तब तक रहता है जब तक आप उसे प्रेम से बात करेंगे। जिस दिन आप हिंदुस्तान की तरफ आँख उठाएंगे वो आँखें नोच दी जाती हैं, और इसके बहुत सारे उदाहरण हमारे इतिहास में मौजूद हैं। अलविदा, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा जा करके, क्योंकि मुझे बताया जा करके भाषण सुनने में ज़्यादा दिलचस्पी किसी को आती नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा आज यहाँ आने का केवल एक ही मकसद है, और यहाँ जो भी लोगों ने प्रस्तुति दी उनका एक ही मकसद होना चाहिए कि आपको कुछ सिखा के जाए। आज आप यहाँ बैठे हैं, कुछ समय दे रहे हैं, तो इसमें आप कुछ लेकर जाएं, और मैं यही चाहूँगा आप एक ही चीज़ सीख कर जाए, आप कुछ ना सीखें, आप यही सीखें सबसे ऊपर देश, फिर हमारा धर्म है, फिर हमारी जाति है, फिर हमारी पहचान है। वास्तविकता में यही सत्य है, उसको आप करें। और बेईमानी के भक्षक शिक्षकगण और कर्मधार की युवा शक्ति को मेरा सादर अभिवादन। मैं प्रांशी गौतम आप सभी के सामने आज इस स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और एक गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आशा है ध्यानपूर्वक सुनेंगे।
बाद जब मुझसे मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि आप आए और हमें बताए नहीं। तो बोले सेना की तरफ से हम लोग को वार्निंग है कि कोई डिस्कस ना किया जाए। मैं बहुत चिंतित हो गया कि जवान को गोली लगी और बताए ना। उन्होंने बताया कि मुझे एक आतंकवादी को मारने के लिए 9 घंटे पोजीशन में खड़ा होना पड़ा। जो मेरी इंटेलिजेंट ने मुझे सूचना दिया कि ये इतने बजे निकलता है समय से, मैं वो नहीं निकला उस दिन। मुझे 9 घंटे खड़ा होना पड़ा एक पोजीशन में। थोड़ा सा शांत हो जाओ तुम लोग, बहुत ही ज़्यादा शोर कर रहे हो। 2 लाइन प्रस्तुत करना चाहिए आप लोगों के सामने, तो थोड़ा सा अगर अच्छा लगे तो तालियों से उसका स्वागत कीजिएगा जरूर। सवेरे से आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, किधर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। सवेरे से आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। अली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है, किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चोली ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती शामों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों में, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, किधर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को और 26 जनवरी का कार्यक्रम प्रोग्राम खत्म हो चुका है। यहाँ पे देखो टीचर्स लोग भी और स्टूडेंट भी हैं, सभी लोग फोटो खिंचवा रहे हैं तिरंगे के साथ में। गाइस देख सकते हैं आप लोग देख सकते हैं सभी लोग अपनी वीडियो रील्स बनाने में लगे हुए हैं, वीडियो बना रहे हैं सजाए सभी लोग। गाइस इधर देख सकते हैं टीचर्स लोग हैं, सभी लोग फोटो खिंचवा रहे हैंगे। मैडम जी और काफ़ी बच्चे चले गए हैं गाइस, आप लोग देख सकते हैं। सब हम लोग जा रहे हैं वीडियो शूट करने के लिए। अभी हम आप लोग को दिखाएंगे आगे मंच से। चलो वीडियो बनाते हैं। हाँ वीडियो बनाएंगे। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये रहा मंच और पूरा हॉल खाली हो चुका है गाइस। ये हॉल हमारा, यहाँ पे सभी लोग बैठे थे और गाना। गाइस अब हम जा रहे हैं घर पे। तो आप लोगों को हमारे कॉलेज का कार्यक्रम प्रोग्राम कैसा लगा है गाइस कमेंट में ज़रूर बताना। गाइस हम लोग जा रहे हैं घर पे, बना लिए 15 अगस्त
बहुत ही अच्छी होली है गाइस। बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया है गाइस। और अब हम सभी लोग जा रहे हैं घर पे। और लड्डू ले ली, लड्डू हमारी ये है, लड्डू खाना है तो खा जाओ फ्रेंड। जिन्हें जिन्हें खाने हैं वो लोग तो बता दियो, हम दे दिए सब लोगों को है। खा लियो आएगा लड्डू दो है सब लोग फ्रेंड। हम देखो जा रहे हैं घर पे, साइकिल पे बैठे हैं। हम दोनों लोग आएंगे साथ में, 2 लोग आएंगे। ये देखो साइकिल चला रही है और हम बैठे हैं पीछे। तो गाइस सब हम अपनी वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।